जी, तो मैंने कुछ बेटे आप लोगों को लेक्चर्स डाले थे नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड। आई थिंक सो मैंने नंबर सिस्टम ही डाला था, ज्यादा नहीं डाल पाया। तो प्लानिंग क्या है वो समझ आया आपको? चलो गुड है। मेरी क्या प्लानिंग है, मैं उस दिन आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपना प्लान शेयर किया था आपके साथ कि हमने काम कैसे करना है। हमने बेटा जीरो से शुरू करना है, बिल्कुल जीरो से। मैं आज बिल्कुल जीरो से शुरू करवाऊंगा। आज का टॉपिक जो है वो हम लेते हैं बेसिक ब्रैकेट्स। आप कहेंगे सर ये टॉपिक तो ना सेट थ्योरी में है, बिल्कुल है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी है। ये वो टॉपिक है जो एक बेसिक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स करने से पहले आना चाहिए। मैथ्स में जो ब्रैकेट्स हैं वो कितनी तरह की हैं, हम थोड़ा उसको रफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा ये वाली ब्रैकेट, इसे हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद ये है, इसे हम राउंड और ओपन बोलते हैं। राउंड और ओपन, इसको इस तरीके से भी नोट किया जाता है, और करके लिख रहा हूं। इसे भी ओपन बोलते हैं, राउंड नहीं बोलते। ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर और क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। ये तीन तरह की ब्रैकेट्स हैं, तीन ही तरह की हैं। एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। ये तीन तरह की ब्रैकेट्स मैथमेटिक्स में यूज होती हैं। कौन सी कहां यूज होती है ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक क्वेश्चन, चार ऑप्शंस। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन, चार ऑप्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, उसकी ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन। मान लीजिए 1 2 3 4, दीज आर द फोर ऑप्शंस। और अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कोई भी एरर नहीं किया आपने कैलकुलेशन में, तो मान लीजिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और आपका ये आ गया, आप आगे चले। डन, यू हैव डन राइट ऑप्शन। आपने सही ऑप्शन को करेक्ट किया, आप आगे चलेंगे। बट इफ यू डिड समथिंग रॉन्ग व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। कुछ और गलती की ये आ जाएगा, कुछ और गलती की ये आ जाएगा। आपको लगेगा कि करेक्ट ऑप्शन मेरे पास आ चुकी है, बट वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है दीज आर प्रोबेबल ऑप्शंस, प्रोबेबल आंसर्स। इसके आने का, करेक्ट वाले के आने का उतना चांस है जितना इन तीनों के आने का भी है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप गलती करने की गुंजाइश आप में कम होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फंस जाएंगे। तो हमें बेसिक चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। कई बच्चों को ये लगता होगा कि मेरे को आता है, बहुत अच्छी बात आता है, उसको दोबारा समझेंगे तो कुछ नया पता लगेगा। कईयों को लगेगा ये मेरे को बहुत बार किया हुआ है। आप बेटा एक चीज को चार बार भी पढ़ लोगे, चौथी बार भी आपको कुछ नया दिखेगा, 100% नया दिखेगा। तो करली ब्रैकेट कहां यूज होती है? जहां पर्टिकुलर वैल्यू है। पर्टिकुलर वैल्यू किसे बोलते हैं? मान के चलते हैं, मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू 1 है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है, तो मैं इसमें जो सोल्यूशन लिखूंगा वो 1, ऐसे करली ब्रैकेट में 1 करके लिख दूंगा। मान के चलिए एक्स की वैल्यू 1 और 2 है। मान के चलते हैं एक्स की वैल्यू 1 और 2, दो वैल्यूज हैं। तो मैं उस केस में इसका जो सोल्यूशन लिखूंगा वो करली ब्रैकेट में 1, 2 लिख। अब जो ये मैं करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये सेट है, ये सेट है। ध्यान से, पर्टिकुलर वैल्यू सेट है। राउंड ब्रैकेट, जब नॉन पर्टिकुलर वैल्यू हो, नॉन पर्टिकुलर, इसे मैं सेट बोल सकता हूं। इसे मैं इंटरवल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इंटरवल।
मैं कहता हूं, ध्यान से देखना, अभी इसमें वापस आ रहा हूं, यहां इक्वालिटी यूज होगी, आप लोगों ने की हुई है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब ये वाला इक्वल्स टू साइन, यहां पे इनइक्वालिटी यूज होगी। इनइक्वालिटी कौन सी है? ये ओपन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लेस देन ग्रेटर देन यूज होगा, लेस देन या ग्रेटर देन यूज होगा। क्लोज्ड इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू यूज होगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आता हूं, मान लो इसका एग्जांपल है, x जो है 1 एंड 2 के बीच बीच में लाई कर, जो x है 1 से बड़ा है 2 से छोटा, डन। 1 के इक्वल नहीं है, यहां इक्वालिटी नहीं है, यहां भी इक्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? ओपन, दोनों साइड्स से ओपन है। ये अभी हम करने जा रहे हैं पूरा टॉपिक, अभी जब मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2। ये देखिए राउंड ब्रैकेट यूज किया मैंने, 1 के इक्वल नहीं है, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, अंदर कितना है पता नहीं, कहां पे होगा, नॉन पर्टिकुलर वैल्यूज है, इंटरवल क्रिएट हो गया, यहां से लेके वहां तक है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है। जब पर्टिकुलर होगा तो करली ब्रैकेट यूज होगा, नॉन पर्टिकुलर पे इंटरवल्स यूज होंगे। जहां इक्वालिटी इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी नहीं है, वहां ओपन यूज होगी ब्रैकेट, और जहां पे, यहां देखिए यहां भी नॉन पर्टिकुलर वैल्यूज है, तो नॉन नहीं लिखते अपन, इसको ऐसे लिखते हैं इंटरवल। अगर x 1 एंड 2 के बीच, ऐसे देखो लाइक कर, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से छोटी है, और x की वैल्यू 1 एंड 2 के अंदर अंदर भी लाई करती है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बाउंडेड है, दोनों तरफ से बाउंडेड है, 1 भी है 2 भी है, 1 भी है, 1 है, तो इसका मतलब इसको अपन लिखेंगे, ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल 1 का बटन। ये एक वो फॉर्म है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म, ध्यान रखिए, ये आपने 9th क्लास में की है, मान लो किसी ने नहीं भी की ना, ये एक बेसिक चीज इसलिए बता रहा हूं कि टॉपिक शुरू होने से पहले इसकी प्रिलिमिनरीज है, कि अगर मैथ्स में कोई ब्रैकेट यूज होता है तो वो कौन सा होता है, वो करली होता है। करली कब होगा? जब पर्टिकुलर वैल्यू होगी, बिल्कुल ठीक है। और राउंड कब होगा? राउंड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, जब x की वैल्यू जो है एक्सट्रीम वैल्यूज के इक्वल नहीं है बट अंदर अंदर है, जैसे जहां इक्वालिटी नहीं है, अकेली इनइक्वालिटी है, वहां ओपन होगा, और जहां इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी आ गया, वहां क्लोज्ड ब्रैकेट यूज होगा। क्या होगा? क्लोज्ड ब्रैकेट यूज होगा। I'll explain one more time, don't worry, टेंशन मत लो, ये पूरा अभी टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूं। I repeat the one more thing, just hold on। मैथ्स में 3 तरह की ब्रैकेट्स, पहली करली, ये रही, ये कब होगा? जब पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो देखो x की वैल्यू 1 आ गई, तो अपन ने करली ब्रैकेट में लिखनी है, अपन x की वैल्यू 1 को सॉल्यूशन सेट में ये ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, करली ब्रैकेट में आएगा। जब x की वैल्यू 1 एंड 2 है, दो वैल्यूज आ गई, पर्टिकुलर वैल्यू 1, 2 करके सेट फॉर्म में लिख दे। पर अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, 1 से बड़ी 2 से छोटी, 1 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, ओपन ब्रैकेट। बट जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, बट 1 के इक्वल भी हो सकती है, 2 के इक्वल भी हो सकती है, यानी कि x जो है 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी है, हो सकता है, 2 के इक्वल भी है, 2 से छोटा भी हो सकता है, तो 1 एंड 2 के अंदर अंदर हो सकता है, 1 एंड 2 एक्सट्रीम वैल्यूज भी हो सकती है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट यूज होगी। क्लोज्ड का मतलब है जहां इक्वल साथ में हो गया, इक्वल। मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं, होल्ड कीजिए, आपको अभी थोड़ी देर, पूरे 10 मिनट में सारा समझ आ जाएगा। 4 तरह से करवाऊंगा इक्वेशन, ध्यान से। इंटरवल, इंटरवल क्या होता है? मूवी देखने जाते हैं, बीच में इंटरवल हो जाता है, गैप,
5 मिनट 10 मिनट का गैप हो गया, एक स्पेस मिल गई, तो वो स्पेस इंटरवल है। हम छोटी क्लासेस में नंबर लाइन बनाते थे, ये हमारी नंबर लाइन थी, आप सबने पढ़ी होगी। मान लो यहाँ पे 0 है, और अगर मैं ये कहूं कि भाई ये 0 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, आई विल सेंड स्क्रीनशॉट्स ऑल, बेटा डोंट वरी, पूरा लेक्चर तैयार है इसका, पहले मेरे को एक बार करवाना दो, फिर उसके बाद डाउट्स लेता हूं सारे। ये नंबर लाइन में अगर मैं ये कहूं कि x 0 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो x को मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा। पर अगर मैं ये कहूं कि भाई x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये इंटरवल हो गया। क्या हो गया? इंटरवल हो गया। अब ध्यान से देखना, इंटरवल कितनी तरह के? 2 तरह के हैं। पहला है फाइनाइट इंटरवल। सबसे पहले फाइनाइट में ओपन इंटरवल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ओपन का मतलब क्या है, कि दोनों तरफ से बंधा नहीं हुआ, दोनों तरफ से ओपन है। फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि इसका लोअर लिमिट भी होगा, अपर लिमिट भी होगा, मतलब कहीं से ये शुरू होगा और कहीं पे ये खत्म होगा। मैं एग्जांपल 1 2 यूज कर रहा हूं, सभी को इजी है, 1 और 2 दो नंबर में यूज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा x बिलोंग्स टू, ध्यान से समझिएगा, इंटरवल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ये ओपन ब्रैकेट देखिए, फाइनाइट ओपन, एक सेकंड, यहां x बिलोंग्स टू 1, 2, फाइनाइट इंटरवल की बात हो रही है, यहां मैं इंटरवल फॉर्म लिख रहा हूं। एक चीज को कई तरीके से लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू 1, 2, 1 ओपन 2 भी ओपन, ये ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब ना तो इसमें 1 होगा, जिधर ओपन हो गया इसका मतलब वो एक्सट्रीम वैल्यू इस इंटरवल में नहीं है। 1 और 2 के बीच बीच में सारा होगा, ना 1 होगा ना 2 होगा। नंबर लाइन ये बनाते हैं, ध्यान से देखना, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, अभी समझ आएगा। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 2, अंदर अंदर सारा हो गया, अंदर अंदर सारा कंप्लीट ओपन है, तो ना 1 है ना 2 है, दोनों तरफ ओपन कर दिया, तो इसमें ना तो 1 होगा ना 2 होगा, बट 1 और 2 के अंदर अंदर सारा होगा। इनइक्वालिटी फॉर्म, इनइक्वालिटी फॉर्म में क्या होगा, ध्यान से, इनइक्वालिटी x लाई बिटवीन 1 और 2, ये देखो ध्यान से, इक्वालिटी नहीं यूज कर रहा मैं एक चीज को समझा रहा हूं बस, x लाई बिटवीन 1 और 2। होल्ड ऑन बेटा, मैं पूरा कंप्लीट कर दूं फिर मैं बताता हूं। एरो नोटेशन, अब यहां से आपको समझ आएगा। एरो नोटेशन मैं लिख रहा हूं x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, देखिए 1 के ऊपर मैंने छोटा सा प्लस का साइन मार्क किया है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इधर 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 आ रहा है x, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, पर x नॉट इक्वल टू 1 है, 1 के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब है x 1 की तरफ से ओपन है, इसका मतलब है 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट आएगा। x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है भाई, और 2 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब 2 की तरफ भी ओपन रहेगा, और जो 1 है उसे बोलते हैं इनफीमम, 2 को बोलते हैं सुप्रीमम। इनफीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, लिमिट है ये, x एरो, एरो स्टैंड्स फॉर अप्रोचेस, x अप्रोचेस टू 1
का मतलब है x 1 की तरफ जा रहा है, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव का मतलब है x 1 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना। ये एक सेकेंड भाई, सर दोबारा समझा दो नंबर लाइन से। नेट कोई नहीं, दोबारा समझा देता हूँ, डोंट वरी। नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इजी, बिल्कुल इजी रहो, टेंशन फ्री रहो, आराम से। दोबारा समझाता हूँ सारा। ओपन, सबसे पहले क्या था, इंटरवल्स। इंटरवल में दो तरह के हैं, एक है फाइनाइट इंटरवल, एक है इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट अभी करेंगे, पहले फाइनाइट इंटरवल समझो आराम से। ये समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे। सबसे पहले फाइनाइट में है ओपन इंटरवल। ओपन मतलब फाइनाइट कौन सा होगा, जिसकी लोअर एंड अपर एंड अवेलेबल होगी। यहां लोअर एंड क्या है 1, अपर एंड क्या है 2, तो ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, तो ये फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट है, मतलब काउंटेबिलिटी होगी, काउंट नहीं किया जा सकता, पर ये पता है कि भाई यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। लोअर एंड अपर एंड पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, x बिलोंग्स टू 1, 2 लिख दिया। दिस सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, x बिलोंग कर रहा है, किसे बिलोंग कर रहा है 1, 2 को। ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ओपन। इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन जब बनाई जाएगी तो 1 और 2 के बीच वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। बीच वाला 1 और 2 के बीच वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। 1 और 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, और 1 और 2 ओपन है। इनइक्वालिटी जब बनाई जाएगी तो ऐसा लिखा जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच बीच में लाई कर रही है। 1 और 2 के बीच बीच में लाई कर रही है, ध्यान रखिए। और एरो नोटेशन का क्या मतलब है, इसको देख सकते हो आप, इसको भी देख सकते हो। इसको देखोगे ज्यादा समझ आएगा कि x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ध्यान, बिल्कुल 1 से बड़ी है, क्योंकि 1 से 1 के राइट हैंड साइड पे है, तो 1 से बड़ी है। x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है, इसलिए इक्वल नहीं है। डन। x की वैल्यू 2 से छोटी है, उधर देखो, x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ये देखो 2 नेगेटिव, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से कम है, बिल्कुल ठीक है। और 2 के इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब 2 भी ओपन है। और 1 इनफीमम है, 2 सुप्रीमम है। इनफीमम इंफीरियर, सुप्रीमम सुपीरियर, इनफीमम लोअर लिमिट, सुपीरियर अपर लिमिट। आगे चलते हैं। अभी और क्लियर होगा ये। अब आ गया क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान से देखना, बिल्कुल एक भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड, ये देखो 1, 2, मैंने क्लोज ब्रैकेट डाल दी। क्या डाल दी, क्लोज्ड ब्रैकेट डाल दी मैंने, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड का मतलब क्या, दोनों तरफ से बंद कर दिए दरवाजे, भाई ये 1 भी इसके अंदर ही है, 2 भी इसके अंदर ही है, और 1 और 2 के बीच में जितना सारा है वो भी इसके अंदर है। नंबर लाइन बनाऊंगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 1, 2, अंदर अंदर वाला सारा पोर्शन, और यहां दोनों तरफ क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको कैसे लिखूंगा, ये देखो इक्वल साथ में आ गया, क्या आ गया, इक्वालिटी साथ में आ गई, इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी आ गई। यहां पे कैसे लिखूंगा, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और x की वैल्यू 1 के इक्वल भी, बिल्कुल ठीक है, 1 के इक्वल है, क्योंकि तो यहां क्लोज्ड है। x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 के इक्वल भी है, 1 जो है इनफीमम है, 2 जो है सुप्रीमम है। 1 जो है इनफीमम, 2 सुप्रीमम। फर्क क्या रहा, इसमें और इसमें क्या अंतर रहा, इसमें भी 1 और 2 के अंदर अंदर लाई कर रहा है, इसमें भी 1 और 2 के अंदर अंदर लाई कर रहा है, पर इसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, इसमें 1 और 2 इंक्लूड है। अंडरस्टूड भाई, समझ आया, गुड। अभी रुको, अभी और क्लियर होगा, होल्ड करो। थर्ड आया सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, आधा ओपन आधा क्लोज्ड। गुड गुरमीत, वेरी गुड। आधा ओपन आधा क्लोज्ड मिल जाएगा बेटा, सब कुछ मिलेगा, रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री हो जाओ, मेरी ड्यूटी है ये, आपकी नहीं है। आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। आधा ओपन, पहले लिखा मैंने ओपन, बाद में लिखा है क्लोज्ड, तो अभी आप बना सकते हो इजीली। पहले ओपन तो 1 की तरफ ओपन, बाद में क्लोज्ड
तो बाद में क्लोज कर दिया, पहले ओपन बाद में क्लोज। अच्छा इसको कैसे बनाएंगे, बनाना तो बड़ा आसान है। ये देखो ये 1 ये 2, 1 ओपन था तो मैंने 1 को ओपन किया, 2 क्लोज था 2 क्लोज कर दिया, लो जी काम खत्म हो गया, मेरा नंबर लाइन तैयार होगी। यहां कैसे बनाएंगे, x लाइन बिटवीन 1 एंड 2 बना दिया। 1 ओपन है तो इसमें 1 के साथ इक्वालिटी नहीं आएगी, 2 क्लोज्ड है इसलिए साथ में इक्वालिटी आ जाएगी। एरो नोटेशन कैसे बनाना है देखिए, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू 2 से छोटी है, बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 के इक्वल है। वहां से आपको ये दिख रहा है कि 1 ओपन है एंड 2 क्लोज्ड है, तो 1 इनफीमम एंड 2 सुप्रीमम। उसके बाद आया सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, आधा क्लोज आधा ओपन, सेमी क्लोज्ड मतलब पहले क्लोज फिर ओपन, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू पहले क्लोज बाद में ओपन। पहले क्लोज का मतलब इक्वल होगा तो नंबर लाइन बनाई जाएगी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये रहा 1 ये रहा 2, 1 क्लोज्ड है क्लोज कर दिया, 2 ओपन है ओपन कर दिया, ये देखो बन गया। इनइक्वालिटी फॉर्म कैसे बनाई जाएगी, 1 2, जिस तरफ क्लोज्ड है उस तरफ इक्वालिटी लिखो साथ में, जिस तरफ क्लोज नहीं है वहां इक्वालिटी नहीं आएगी, गुड। उसके बाद एरो नोटेशन, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव इक्वल्स टू 1 का मतलब है 1 की तरफ क्लोज्ड है, और x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एंड x नॉट इक्वल टू 2, 1 इनफीमम 2 सुप्रीमम। ओपन बन गया, क्लोज बन गया, सेमी ओपन सेमी क्लोज बन गया, सेमी क्लोज सेमी ओपन बन गया। चारों नोटेशंस आ गई हमारी, फाइनाइट इंटरवल्स की आई हैं। आपको पेपर में वो फॉर्म भी गिवन हो सकती है, तो वो फॉर्म देख के डरना नहीं है, कई बार वो किताबों में वो फॉर्म नहीं होती, ये फॉर्म भी गिवन हो सकती है, तो आप इससे ये तीनों बना सकते हो, ये गिवन हो सकता है तो वो तीनों बना सकते हो, वो गिवन है तो ये तीनों बना सकते हो, ये गिवन है तो वो तीनों बना सकते हो। आपको कोई भी फॉर्म मेंशन हो सकती है इसमें, जितनी भी मैथमेटिक्स में टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हम अगर अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन देखते हुए हमें डर नहीं लगेगा, हमें ये फील नहीं होएगा कि पता नहीं यार ये हमने किया कि नहीं किया। इज दैट क्लियर? इंफीरियर एंड सुपीरियर क्या होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू एक्वायर हो रही है इंटरवल में वो इंफीरियर है, सबसे बड़ी सुपीरियर है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कोई लोअर लिमिट है, लोअर सबसे छोटी लोअर है, वो एक सबसे बड़ी वो अपर हो जाएगी, तो ऐसे करके हमें इंफीरियर एंड सुपीरियर मेंशन करना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, होल्ड लो। समझ आया बेटा? अनूप, इंफीरियर एंड सुपीरियर समझ आया? इंफीरियर मतलब सबसे छोटा, सुपीरियर मतलब सबसे बड़ा। क्लियर हुआ? गुड, आगे चलते हैं। 2 मिनट छोटा सा टॉपिक रह गया 10 मिनट का, ये भी खत्म करेंगे आज। हम आगे चलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया फाइनाइट इंटरवल, अब मैं आपको करवा रहा हूं इनफाइनाइट इंटरवल। बाय द नेम ये अंडरस्टूड है। इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ भाई, जिसका या तो इनफीमम ही नहीं होएगा या सुप्रीमम नहीं होएगा या दोनों नहीं होंगे। कैसे? ध्यान से, इसका नाम नहीं है इनफाइनाइट इंटरवल। मैं इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं आपके सीधा, x ग्रेटर देन 1, जैसे फाइनाइट में नाम थे ओपन क्लोज्ड, ऐसे इसमें नाम नहीं है। अब मैं इसका x ग्रेटर देन 1 मैंने बनाना है, ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इनइक्वालिटी। मैं ऐसा करता हूं,
इसको यहां से हटा देते हैं और अपना यहां लिखते हैं। अब आप ये खुद कर सकते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। इनइक्वालिटी फॉर्म के बाद मैंने नंबर लाइन बनानी है, इसी की नंबर लाइन बनाऊंगा, इसी को मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा और इसी का मैं एरो नोटेशन बनाऊंगा। डन। ध्यान से समझिए, मैंने लिखा x ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी फॉर्म है, ग्रेटर देन 1 है, कहां तक जा रहा है भाई? आई डोंट नो, इन्फिनिटी तक जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। अब नंबर लाइन में मैंने माइनस इन्फिनिटी बनाया, प्लस इन्फिनिटी बनाया, 1 मार्क कर लिया। इक्वालिटी नहीं है तो ओपन रहेगा, और ग्रेटर देन है तो गया यहां तक, सारा एंड तक चला गया और यहां ओपन कर दिया। सिंपल। 1 से आगे तक कहां तक जा रहा है पता नहीं है भाई, कहां तक जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी तक शेड कर दो। इज दैट क्लियर? नंबर लाइन तैयार हो गया। इंटरवल फॉर्म में आते हैं, इसी को देखो, इसी को देख के इंटरवल फॉर्म बन गई। 1 से लेके इन्फिनिटी तक x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। 1 इक्वल नहीं है, यहां दिख रहा है बेटे, 1 इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ओपन रहेगा। एंड एक रूल है, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन, वो हमेशा ओपन रहेंगे। एरो नोटेशन बनाते हैं, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी है, नंबर लाइन देख के सबको समझ आएगा, 1 के इक्वल नहीं है, 1 से बड़ी है, 1 से इक्वल, कोई बात, रिपीट कर देते हैं, होल्ड ऑन। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, 1 के इक्वल नहीं है, यहां 2 नहीं रहेगा, यहां सिर्फ इनफीमम है, 1 इज इनफीमम, नो सुप्रीमम। दोबारा से, एक बच्चे की क्वेरी है कि समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने लिया x ग्रेटर देन 1, ध्यान से समझिए, x ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है? पंजाबी में समझाते हैं कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। कहां तक जा रही है भाई? पता नहीं कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर 1 से बड़ी है, एंड पॉइंट कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब आप इसको इन्फिनिटी तक ले गए। तो मैंने नंबर लाइन बना दी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1 को मार्क किया और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का सारा पोर्शन मैंने शेड कर दिया। अब यहां इक्वालिटी नहीं थी, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ऐसे होता, ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो मैं यहाँ क्लोज टू ब्रैकेट यूज करता, पर यहाँ इक्वालिटी नहीं थी, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट ही यूज किया है। इंटरवल फॉर्म में क्या आएगा, इसी चीज को देखना मैंने, इन्फिनिटी 1 से लेके इन्फिनिटी तक का x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी बना दिया। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी जो है वो हमेशा ओपन रहेगा, वो कभी क्लोज नहीं होता, कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी ये नहीं कहते x इक्वल टू इन्फिनिटी, हम हमेशा ये कहते हैं x अप्रोचेस टुवर्ड्स टू इन्फिनिटी। तो ये 1 टू इन्फिनिटी हो गया। वैसे ही हमने एरो नोटेशन बनानी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये देखो x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव है, x नॉट इक्वल टू 1 है, 2 यहाँ पे है ही नहीं, इन्फिनिटी अब हम मार्क नहीं करेंगे, तो 1 सबसे छोटी वैल्यू है, एक तरफ से बंधा हुआ बंदा, दूसरी तरफ से खुला है, तो 1 इन्फीमम है, सुप्रीमम नहीं है। आगे चलते हैं और समझ आएगा, चारों करवाने तो चारों केस हैं इसमें। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये रहा। ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा, इधर ये गया नहीं सारा, और इक्वालिटी है, क्लोज कर दो, अभी फाइनाइट में किया, इक्वालिटी है, क्लोज करेंगे, 1 टू इन्फिनिटी, ये लो बन गया, 1 क्लोज्ड, इन्फिनिटी ओपन है। इधर बनाते हैं x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, बिल्कुल ठीक है, 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 के इक्वल भी है, x की वैल्यू 1 के इक्वल भी है, क्योंकि क्लोज्ड है, और 1 ही इनफीमम है, नो सुप्रीमम, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस केस में। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, गिव एन एग्जांपल इन व्हिच वी हैव ओनली इनफीमम बट नो सुप्रीमम, तो ये दो एग्जांपल्स आपके सामने सेटल है, इसमें से मैं सिर्फ इसी जितना लिखा है मैं 3 दिन इसके ऊपर बोल सकता हूं, 3 दिन मेरे क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे, इतने क्वेश्चन बना लो आप सोच भी नहीं सकते।
आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, उसके बाद एडवांस जितना मर्जी ले जाओ। समझ आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? ओके गुड, आगे चलते हैं। इसी को x लेस देन 1 कर देता हूं। क्या करता हूं मैं? लेस देन 1। अब अगर मैंने लेस देन 1 कर दिया तो उस केस में क्या होगा? मैं नंबर लाइन बनाना चाहता हूं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। मैंने ये बनाया, मैंने 1 को मार्क किया, लेस देन 1 का मतलब है इधर वाला पोर्शन, लेफ्ट साइड वाला, तो मैंने लेफ्ट साइड वाला सारा पोर्शन बनाया। हो गया? लेस इक्वालिटी नहीं है, ओपन रहेगा। एक तो सिंपल सा रूल है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन है, खाली इक्वालिटी है तो करली है, और अगर इक्वालिटी इनइक्वालिटी के साथ है तो क्लोज्ड। ये आ गया। लिखें कैसे? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1, माइनस इंफिनिटी से लेके 1, ऐसे लिखना है, ऐसे। दिस शुड बी द वे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखना हमेशा में, इंटर ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट नहीं लिखना। दिस इज अ रूल। इधर आ जाओ, x अप्रोचेस टू, इधर देखो ध्यान से, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, 1 से छोटी वैल्यूज हैं, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं है, क्यों? इक्वालिटी नहीं है। तो 1 क्या रहा यहाँ पे? सुप्रीमम, नो इनफीमम। 1 सुप्रीमम बन गया, इनफीमम कोई नहीं है, क्योंकि 1 सबसे बड़ी वैल्यू एक्वायर कर। इसके बाद आ गया लेस देन इक्वल टू 1, क्या फर्क रहा? ये रहा 1, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, इसको मैंने क्लोज कर दिया, बस इतना सा अंतर है, इसको क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साथ में आ गई थी। x बिलोंग्स टू, क्या करेंगे? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, 1 क्लोज्ड है, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी हमेशा ओपन रहते हैं, तो हमारा ये बन गया। इसके बाद x अप्रोचेस टू 1 से छोटी वैल्यूज हैं, इधर देखो नंबर लाइन पे एरो बनाना है, नंबर लाइन देख लिया लोग, 1 नेगेटिव, x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 है, बिल्कुल ठीक है, 1 जो है सुप्रीमम है, नो इनफीमम, इनफीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पांचवा केस लेते हैं, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं, x लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। क्या ये ठीक है? जो ये मैंने लिखा है, क्या ये ठीक लिखा है? दिस इज रॉन्ग। मैंने अभी थोड़ी देर बताया, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के साथ अपना इक्वालिटी नहीं लिख सकते। ये क्या आया? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच लाई कर रहा है, इसको अपना x बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन बनेगी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये देखिए सारा पोर्शन आ गया, सारा आ गया। यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, दोनों तरफ ओपन है, infinity and plus infinity, minus infinity and plus infinity can never be closed in any case। यहाँ पे क्या चीज है भाई? यहाँ तो ना तो इनफीमम है ना सुप्रीमम है, तो मैं लिखूंगा नो इनफीमम नो सुप्रीमम। आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया